दोस्तों पहले वीडियो में मैंने आपको ब्लाउज की कटिंग बताई थी और आज की वीडियो में आपको स्टिचिंग बता रही हूँ। तो ये मैंने उल्टा रख लिया, नीचे लाइनिंग रखा है, उसके ऊपर ब्लाउज पीस रखा है और मैंने ये कच्चा टांका मार दिया है। और इसके लिए मैंने हाफ प्रेशर फुटर लिया है। मैं इसको लगाने के बाद ये नेक तैयार करूंगी। मैंने हाफ प्रेशर फुटर लगा दिए। मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी नेक को। जैसे मुझे ये डोरी डालनी है तो शोल्डर से लेके 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। सेम निशान पे मैं डोरी लगाऊंगी और सेम हम दूसरे शोल्डर पर भी निशान लगाएंगे। और ये डोरी बनाने का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपको बनाने में इजी रहेगा। अब जैसे ये डोरी ली है मैंने और इसके अंदर से मैं इस तरह से निकालूंगी। जो मैंने ये पॉइंट दिया है, जैसे कि हमारी डोरी इनसाइड रहेगी, बाहर नहीं दिखेगी। और यहाँ पे हम 2-3 टाइम्स स्टिचिंग डाल देंगे। सेम मैंने दूसरी साइड में पॉइंट लेके ये डोरी डाल दी है। जो कच्चा टांका लगाया था वो मैंने निकाल दिया है। अभी जो हमने नेक में सिलाई लगा दी है, अभी जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है इसको कट करते हैं। उसके लिए हम 1/2 इंच क्लॉथ इसमें छोड़ देंगे। अभी जो ये कपड़ा रखा है हमने, इसमें थोड़ी कट दे देंगे, जैसे कि पलटने में इजी रहेगा और फिनिशिंग भी आ जाएगी। अभी मैंने ये उल्टा कर दिया। अभी हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे किनारे पे स्टिचिंग डालेंगे लाइनिंग की तरफ। अभी मैंने लाइनिंग पलट दी है, तो आप देख सकते हैं फिनिशिंग हमारी बराबर है। हमने हाफ प्रेशर फुटर यूज किया है। अगर आप फुल प्रेशर फुटर यूज करेंगे तो इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। अभी इसमें साइड में हम नॉर्मल प्रेशर फुटर से स्टिचिंग डाल देंगे। अभी मैं आगे की पीस की स्टिचिंग दिखाती हूँ। ये आगे का पीस है राइट साइड का, तो इसको भी मैंने इस तरह से कच्चा टांका मार दिया। सेम इसको भी स्टिच करेंगे। जैसे मैंने पीछे का पीस स्टिचिंग किया था, नीचे लाइनिंग और ऊपर ही ब्लाउज पीस, इसी तरह मैंने इसको भी कच्चा टांका करके सेट कर लिया है। ये कच्चा टांका है, इसको हम निकाल लेते हैं। और इसके भी हम ऐसा कट दे देंगे, जिससे कि हमारी फिनिशिंग बराबर आएगी। सेम इसको भी इस तरह से पलट देंगे और इसमें भी लाइनिंग की साइड में स्टिचिंग डालेंगे। ये पीस भी हमने इस तरह से स्टिच कर दिया। अभी हम प्रेशर फुटर चेंज करते हैं, उसके बाद इसमें स्टिचिंग डालेंगे।
ये मैंने सिलाई डाल दी है, पूरा लाइनिंग के साथ में अटैच कर दिया है। और नीचे जो हमने एक्स्ट्रा था इसमें, उसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया। तो यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे। अभी हमारा पीछे का पीस पूरा तैयार है। अभी आपको फ्रंट की प्लेट डालना बताते हैं। ये दोनों पीस मैंने आगे के तैयार कर लिए लाइनिंग के साथ में। जैसे यहाँ पर कपड़ा कम था तो मैंने यहाँ पर जॉइंट कर दिया, तो ये इस तरह से आ रहा है। अभी आपको इसमें प्लेट डालने का तरीका बताते हैं। तो इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे। तो ये सेंटर से मैंने 4 इंच लिया है, जो हुक पट्टी का सेंटर है हमारा। और उससे मैं इसमें 1.5 इंच की प्लेट डालूंगी। और जो इसमें प्लेट इस तरह से मैंने टेप क्रॉस में रखा है, तो 3.5 इंच का मैंने प्लेट डाला। सेम दूसरे पीस में भी इसी तरह प्लेट डालेंगे। जैसे मैंने 1 प्लेट डाल दी है। अब इस जो हुक पट्टी का सेंटर है, हम यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से भी हम प्लेट डालेंगे। मैंने 2 प्लेट डाल दी। अभी मुड्ढे की तरफ से 1 प्लेट डालेंगे। तो हम इसको इस तरह से, जो हमारा ये सेंटर आ रहा है प्लेट का, इस तरह से क्रॉस में पकड़ें और इस तरह से इसमें प्लेट डाल दें। तो ये मैंने 3 प्लेट डाली है। आप चाहें तो चौथी प्लेट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको 3 प्लेट का ही बना रही हूँ। सेम प्लेट में दूसरे पीस में डालूंगी। दोनों पीसों में मैंने प्लेट डाल दी है। अभी आपको यहाँ पर बेल्ट अटैच करना बताते हैं। तो ये मैंने बेल्ट कट की थी और इसको हम इस तरह से रखेंगे। ये बेल्ट जो हमारी इस तरह से है, और इसको इस तरह से ऊपर रखेंगे और नीचे हम जो लाइनिंग है उसको रखेंगे। तो ये मैंने नीचे लाइनिंग रखा है और ऊपर ये जो ब्लाउज का क्लॉथ है वो रखा है। तो ये इस तरह से आएगा। हमने स्टिच कर लिया। अभी इसको हम इस तरह से पलट देंगे। तो ये दोनों साइड में आप देख सकते हैं परफेक्ट फिनिशिंग है और जो क्लॉथ बाहर नहीं निकल रहा है। हमने अंदर की तरफ इसको फोल्ड किया है। अब इसके किनारे पे एक स्टिचिंग डाल देंगे। अभी इस कपड़े को हम इस तरह से पलटेंगे, अंदर फोल्ड करेंगे कमर में, और जो नीचे लाइनिंग है इसको भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे और हम इस तरह से स्टिचिंग डालेंगे। तो इस तरह से इसकी फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए इस तरह से आ रहा है और बैक साइड में भी हमारा पूरा फिनिशिंग है। और इसी तरह मैं लेफ्ट साइड में भी तैयार करूँगी। ये दोनों पट्टी मैंने तैयार कर ली है। राइट साइड में हुक पट्टी लगाएंगे और लेफ्ट साइड में काज पट्टी। इसके लिए मैंने 4 इंच चौड़ी ये पट्टी कट करी है और ये मैं लेफ्ट साइड में लगाऊंगी। तो मैं इस तरह से नीचे से इसको उल्टा इस तरह से रखूंगी और 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करके और स्टिचिंग डालेंगे। अब इस पट्टी को इस तरह से करेंगे और इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिचिंग डालेंगे, यहाँ से स्टार्ट करके पूरा नेक तक। तो ये हमारी काज पट्टी तैयार हो गई है। अभी राइट साइड में हुक पट्टी लगाएंगे। उसके लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट करी है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करूंगी और नेक से हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से फोल्ड करते हुए। जैसे यहाँ पर प्लेट है तो हम यहाँ पर हल्की सी एक प्लेट डाल देंगे, जिससे कि जब हम अंदर फोल्ड करेंगे तो फिनिशिंग बराबर आएगी।
अब इस पट्टी को इस तरह से खोलेंगे और यहाँ पर किनारे पे स्टिचिंग डालेंगे। अब इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे स्टिचिंग डालेंगे। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। जैसे ये नेक डिजाइन है इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टॉप कर दिया है। यहाँ पर मैं हैंड से करूँगी। मैंने ये दोनों पट्टी तैयार कर ली है। अभी लेफ्ट साइड का नेक है, उसके लिए मैंने ये 1.5 इंच के क्रॉस में पट्टी कट करी है और इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी। अभी नेक में स्टार्ट करेंगे। अभी जो आगे पीछे इसको एक से कट कर देते हैं। इसके बाद इस तरह से खोलने के बाद यहाँ किनारे पे स्टिचिंग डाल देंगे। अब ये मैंने नेक भी तैयार कर दिया है। अभी आगे की पीस तैयार है और पीछे का भी पीस तैयार है, तो हम इसको शोल्डर से जॉइंट करेंगे आगे पीछे दोनों पीसों को। ये फ्रंट पीस है डिजाइनर और ये बैक साइड का। तो हमारा जितना ये डिजाइन है, डिजाइन से हम स्टिचिंग डालेंगे। जो हम प्लेन लिया है उसको छोड़ के जैसे मैंने स्टिचिंग डाली तो आप देख सकते हैं आगे पीछे दोनों नेक एकदम बराबर से आ रहा है, कोई गैप नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको दूसरा पीस तैयार करते हैं। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे सीधा और जो हमने लेफ्ट साइड का पीस कट किया है तो जिसमें हमारी पट्टी है तो इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे। इस पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे और फिर से इसमें स्टिचिंग डालेंगे। ये पट्टी हमारी इस तरह से आएगी, ये इनसाइड चला जाएगा। यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे। अभी आपको स्लीव की जॉइंट करना बताती हूँ। ये स्लीव को भी लाइनिंग के साथ में मैंने इसको अटैच कर लिया है। तो अटैच होने के बाद इस तरह से आ रहा है। ये दोनों स्लीव मैंने इसी तरह तैयार कर लिया है। अभी आपको ब्लाउज में स्टिचिंग करना बताती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं इसमें डिजाइन फ्लावर है, तो यहाँ पे हम एक सेंटर पॉइंट देंगे जिससे कि हमारा फ्लावर सेंटर में आएगा। और जो ये मैंने एक्स्ट्रा कट किया था 1/2 इंच, ये फ्रंट में आएगा और जो कम कट किया है ये बैक में। तो ये इस तरह से आएगा। तो मैंने जो सेंटर दिया है शोल्डर का और ये ब्लाउज का शोल्डर का सेंटर, तो हम इसको इस तरह से रखेंगे सेंटर से सेंटर। तो अब इस तरह से इसको मेजर कर लें। इस तरह से आप एक ही लाइन में इसको स्टिच डाल सकते हैं। ये ब्लाउज मैंने नीचे रखा है और स्लीव इसके ऊपर रखा है। तो अब इस तरह से मैं स्टिचिंग डालूंगी। और देखिए ये दोनों सेंटर हमारे एकदम बराबर आ रहे हैं। ये मैंने अटैच कर दिया था। ये फ्लावर जो हमारा एकदम सेंटर में है और तैयार होने के बाद इस तरह से आएगा। इसी तरह मैं दूसरी साइड भी स्लीव तैयार करूंगी। मैंने दोनों स्लीव तैयार कर लिए। अभी आपको बताती हूँ इसकी फिटिंग देने की। तो इसको हम इस तरह से उल्टा रखेंगे ब्लाउज को और साइज के अनुसार इसको हम फिटिंग दे देंगे। जैसे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था सिलाई मार्जिन, तो 12 इंच है, तो हम 10 इंच पे ही फिटिंग देंगे। और सेम स्लीव में भी उसी तरह से 2 इंच तक हम नीचे तक इसमें शेप देंगे। मुद्दे पे आते हैं तो आप ये चीज़ ध्यान रखें, ये आगे पीछे नहीं जाए, दोनों पीस एक जैसे आ जाए।
ये दोनों साइड मैंने फिटिंग दे दी है, तो ये इस तरह से आ रहा है। अभी जैसे बैक साइड है तो मैंने प्लेट नहीं डाली है, क्योंकि ये पूरा एम्ब्रॉयडरी है, तो हम यहाँ प्लेट डालेंगे तो हमारी नीडल टूटेगी और बराबर से प्लेट बढ़ेगी भी नहीं, इसीलिए हमको साइड से इसकी फिटिंग देनी है। तैयार होने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।